ढाई कदम पीछे जगह चलता नहीं बैठे आवाज वहाँ देखो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म। आचार्य गुरुवर श्री कुंज भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य ब्रह्म श्री विद्यासागर जी महाराज की। वैसे गुरु पूर्णिमा मानी जाती है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा दूध में से घी को निकाला जाता है। दूध नीचे रहता है और घी ऊपर जाता है। घी ऊपर जाता है, क्यों जाता है ये प्रश्न उठता है। क्योंकि दूसरे के संपर्क से वह दूर होता है, इसलिए वह दूध को नीचे ही रहने देता है और उससे ऊपर वह चला जाता। एक क्षण नहीं लगता, 10-10 किलो 20-20 किलो दूध को भी आप एक कटोरा भर दूध घी के ऊपर रख दो तो भी वह पूरा का पूरा दूध नीचे रह जाता है और उस दूध के ऊपर वह जाकर के घी तैरने लग जाता। वह घी दूध को दबाता नहीं, किसी प्रकार से पीड़ा देता नहीं, किसी प्रकार से संघर्ष करता नहीं। दूध ये कह सकता है कि मेरे ऊपर आप क्यों बैठे हो, तो घी कह सकता है कि आप भी मेरे ऊपर बैठ सकते हो। आ जाते आप बैठना चाहो तो बैठ सकते हो, लेकिन यह आपको इष्ट है क्या नहीं मैं नहीं जानता। मात्रा ज्यादा होने से आप दूध के पक्ष ले रहे हो, किंतु घी दूध का पक्ष नहीं लेता, किंतु कहता है मेरा आज तक का जीवन इसी दूध में रहा और जब तक मैं इसी दूध में रहूंगा मेरा हाल ऐसा ही होगा। आप उस घी के स्वरूप को समझ करके गुरु के ऊपर उसको लगा सकते हैं। वह यहीं पर रह करके भी सभी लोग उन्हें चाहते हैं,
चाहते हुए भी वे किसी को भी नहीं चाहते। महाराज ये तो अच्छा नहीं लगता, तो चाहो, आप चाहो तो दूध दूध के रूप में रहेगा और घी घी के रूप में रहेगा। सुगंधी यदि फूटती है, दूध में नहीं फूटती, किंतु घी में ही वो फूटती है। दूध की बातें बना करके आप आरती उतार होते काय की दूध की नहीं है, दूध की नहीं, 10-20 मन दूध की बातें डाल करके आप करवा दो देखिए। किंतु यहाँ से उसी दूध में से निकला हुआ घी उसके द्वारा आरती उतारते हो। जीवन में गुणवत्ता, जीवन में मौलिकता, जीवन में सब कुछ। और ये ध्यान रखना, इसके उपरांत भी दूध भारी नहीं है, घी भारी होता है। पहलवान लोग दूध कम और ज्यादा बोलो ना आगे, ज्यादा पीते हैं। आप लोग करोगे तो बीमार पड़ जाओ। और वो उसको पचा करके पसीना पसीना कर देते हैं। अपनी जो मूल शक्ति है या मूल स्वभाव है वो उद्घाटित करते हैं। धन्य है ऐसे गुरु ही गौरव गाथा के लायक हुआ करते हैं। उनकी हम गाथा कौन से शब्दों के माध्यम से गा सकते हैं? उनकी वह गाथा लिखी नहीं जा सकती शब्दों के द्वारा। ऐसे गुरु भारी होकर के दूसरे के ऊपर बैठते हुए शासन करते हुए भी किसी को धक्का नहीं लगाते, किसी को वो पीड़ा नहीं पहुंचाते। भारी होते हैं, उसके ऊपर बैठे हैं तो पीड़ा तो होती होगी, पीड़ा नहीं होती। पीड़ा अलग वस्तु होती है और यह इस प्रकार स्वभाव के कारण ऊपर रहना अलग होता है। तुम बुरोटन का आश्रम से यह एक छोटी सी कारिका है। तुम बुरु तुम भी होती है, तृण है, काष्ठ है, ये सारे सारे बहुत बड़े बड़े होकर के भी टहल जाते हैं और छोटा सा भी कंकर होता है तो वह डूब जाता है। यह उसका स्वभाव है। तो ऐसे तीन लोक में गौरव गाथा जिनकी लिखी जाती है वे किसी को पीड़ा पहुंचाते नहीं। हाँ, ये बात अलग है, उससे किसी को पीड़ा हो जाए तो वो सोचते हैं कि मेरे वजह से पीड़ा यदि हो रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। यह करने की बात नहीं होती है, यह तो स्वभाव ही ऐसा। यह गंधर्व परमेष्टि या और चूंकि
वीर शासन जयंती से पूर्व के दिन में यह गौरव गाथा वाली बात जीवन गुंदर परिस्थिति के लिए लक्षण हो आता है। वैसे यह गुरु गाथा वाली बात अनादिकाल से चलती आ रही। कोई भी गुरु बनता है तो सर्वप्रथम वह शिष्य होता है। अब वह इसके उपरांत साधना करता है तदनुकूल, तो वह इस प्रकार के गौरव या मौलिकता को प्राप्त हो जाता है। ऐसे मार्ग इस लोक में होते हुए भी हम उन्मार्गी बन जाते हैं तो कौन क्या कर सकता। उन्माद और सन्मार्ग को बताने वाला वह गुरु कभी भी छाती पर हाथ रख करके कहता नहीं कि हमने किया, किसी ने नहीं किया साधना अपना निश्चय। वह उसमें से जैसे घी निकल गया उसी प्रकार इस शरीर में बैठा हुआ आत्मतत्व निखर करके जीवन के अनुभव में आ जाता है। ऐसी साधना को, ऐसे साधक को, ऐसे साधना करने वालों की प्रशंसा करने वालों को हम हमेशा हमेशा याद रखें, ताकि आगे का जीवन हमारा भी उसी प्रकार हो सकते हैं। और कभी भी समय मिल गया तो और भी कुछ बताया जा सकता है। आज तो संक्षेप में इतना ही पर्याप्त है। आप लोग बहुत प्रतीक्षा में थे और आपकी प्रतीक्षा तो पूर्ण हो गए, लेकिन हमारी प्रतीक्षा अभी पूर्ण नहीं है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम इसी प्रकार साधना के बल पर गुरुओं के निर्देशन को अपनी दृष्टि में रखकर साधना करते रहे और सब लोगों के कल्याण के निमित्त बनते हुए ये कार्य करें। इन्हीं भावनाओं के साथ परमो धर्म की